मैं बात कर रहा था पेब्लो पिकासो की। समटाइम हम ये सोचते हैं कि देखो कितना फास्ट अच्छा काम कर रहा है, इतना जबरदस्त वाला काम कर रहा है, लेकिन उस काम को करने के पीछे उतना उसने कितना दिन कितना रात उसमें लगाए हैं, कितनी तपस्या करते की है उस व्यक्ति ने, उसको हम लोग जो है ना ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग ये मानते हैं देखो साहब ये इतना जल्दी सफल हो गया है, देखो इतना फास्ट इस काम को कर रहा है। तो पेब्लो पिकासो के बारे में आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जिनका बहुत अच्छा प्रेरणास्पद एक प्रसंग है। कहते हैं पेब्लो पिकासो, जिनको हम थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में आए थे, स्पेन के हैं। पाब्लो पिकासो कहीं जा रहे थे, बहुत बड़े चित्रकार थे, लोग उनके बहुत फैन थे मतलब। तो कहीं जा रहे थे तो कहीं रास्ते में रुके थे, वो एक होटल वगैरह में कहीं रुके थे। तो वहां एक लेडी उनको दूर से पहचान जाती है और सीधी उनके पास जाके बोलती है, ओ माय डियर माय गॉड पेब्लो पिकासो, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूं कि मैं आपसे मिल रही हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कैसे बताऊं कितनी खुश हूं। और प्लीज उन्होंने फिर बाद में लेडी ने कहा पेब्लो पिकासो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपका ऑटोग्राफ, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑटोग्राफ ले लो। लेकिन उसके साथ उसने कहा कि ऑटोग्राफ के लिए मेरे पास ना पेन और कागज नहीं है, तो बोला कुछ भी दो, आप कुछ भी दो, लेकिन ऐसी कोई चीज दो जिससे मैं आपको याद कर सकूं, अब कभी मैं आपसे मिली थी मैं किसी को बता सकूं। तो पेब्लो पिकासो ने कुछ नहीं था, तो पास में एक दुकान था, कोई शॉप था, उस पे गए, एक ब्लैंक पेपर लिया, एक स्केच पेन लिया और 2 मिनट 30 सेकंड के लिए उन्होंने कुछ इस तरह से पूरा एक पेंटिंग बनाई और उसको गिफ्ट किया कि मिसेस लेडी दिस इज ए वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अनुपम उपहार है, और दिस इज $1 मिलियन पेंटिंग, ये लाखों डॉलर की पेंटिंग है। अब उस महिला के दिमाग में बड़ा स्ट्राइक हुआ, बोला ये बावला तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया, ऐसे एक कागज लेता है, एक पेन लेता है और स्केच करके 30 सेकंड में कुछ बनाता है और बोल देता है दिस इज $1 मिलियन पेंटिंग, ये कैसे हो सकता है। तो मतलब वो ले तो गई उसको, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई कि क्या ये सही बात है कि ये $1 मिलियन पेंटिंग है, लाखों डॉलर की पेंटिंग है, या वो उसका दिमाग कहीं खिसक गया है। तो रात भर नींद नहीं आई, सुबह जल्दी उठी और जहां पर इन पेंटिंग्स की शॉप्स होती है, जहां इनका मार्केट होता है, वहां सीधी चली गई और जाके एक शॉप वाले को, दुकान वाले को, जो पेंटिंग का कदरदान था, पेंटिंग खरीदने वाला था, उसको ले जाके वो पेंटिंग दी और पूछा कि ये क्या है, कितने। तो सीधे दुकानदार ने कहा ये तो बहुत जबरदस्त वाली पेंटिंग है और ये तो रियली बहुत सुपर पेंटिंग है, इसके मैं आपको $1 मिलियन दे दूंगा, आप मुझे ये पेंटिंग दे जाओ। उसका दिमाग फट गया उस लेडी का, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए स्केच करे और उसकी पेंटिंग लाखों डॉलर की बन जाए, मैं भी करूंगी। उसके दिमाग में मैं भी करूंगी, मैं वो लाखों डॉलर ने सही, $1 मिलियन ने सही, 30,000 40,000 1000 का बिक जाएगा अपना, तो अपन भी, मैं भी ये सीखूंगी। अब उसने सेकंड डे नेट पे सर्च किया कहां मिलेंगे पेब्लो पिकासो। तो जैसे जैसे उसको पता लगा कि आज वहां मिलेंगे, वहां उनका कॉन्फ्रेंस है, वहां उनका कोई प्रोग्राम है, तो वहां सीधी चलेगी और जाके बोल रही है तो पिकासो क्या आपने मुझे पहचाना। बोला भाई मैं तो नहीं पहचाना। बोला मैं वही हूं जो कल शाम को आपसे मिली थी और आपने मुझे जो पेंटिंग दी थी वो तो वास्तव में रियली वो तो $1 मिलियन पेंटिंग है। तो पिकासो बड़े सहज भाव से बोला कि ये तो मैंने पहले कहा था कि $1 मिलियन पेंटिंग है। तो उसने कहा पिकासो आप कैसे करते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ, $1 मिलियन नहीं सही, 10-20-30 हजार डॉलर का हो जाएगा, लेकिन मुझे पेंटिंग सीखनी है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है सीख लेना, आप आ जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको ये जिस तरह से मैं 30 सेकंड में पेंटिंग बना रहा हूं, इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल, इस 30 सेकंड को किए जाने वाले काम के लिए जिंदगी के महत्वपूर्ण 30 साल मैंने इस पेंटिंग को सीखने में दिए हैं। अगर आप 30 साल सीख सकती हो तो प्लीज आप कल से सीखने आ जाना। उस लेडी ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं 30 साल अपनी जिंदगी केवल पेंटिंग बनाने में या सीखने, तो फिर हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि कोई आदमी इतनी पारंगतता से कैसे काम कर रहा है, कोई आदमी इतना बढ़िया डांस कैसे कर रहा है, कोई आदमी इतना अच्छा क्रिकेटर कैसे है, कोई आदमी इतने अच्छे शॉट कैसे मार लेता है, कोई आदमी इतना अच्छा कैसे बन जाता है, कोई आदमी इतना अच्छा जो है ना नेता कैसे बन जाता है, कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट क्यों बन जाता है। आपको लगता है यार ये इनको सफलता केवल और केवल इंसिडेंटली मिल गई, बेटा ऐसा नहीं है। उन लोगों ने न जाने कितनी रातें कितने दिन, अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन, बल्कि मैं तो ये कहूंगा प्राइम टाइम ऑफ लाइफ उनका जो था, सबसे अच्छे वाला जो जीवन था, जिसमें वो मजे मार सकते थे, जिसमें एंजॉय कर सकते थे, जिसमें वो कुछ भी मतलब अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जी सकते थे, वो वाला जीवन उन लोगों ने उस काम में दिया है। तब जाके वो इतने पारंगत हो पाए कि किसी बहुत बड़े काम को वो चुटकियों में हल कर लेते हैं। तो इसके लिए तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। इसी तरह से नेल्सन मंडेला जी एक बार हिंदुस्तान में आए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन में वो ठहरे हुए थे, गेस्ट थे, वीआईपी गेस्ट थे। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा था मंडेला जी कैसा महसूस करते हैं, आपने अपनी जिंदगी के 23 जो महत्वपूर्ण साल थे, जीवन का जो इंपॉर्टेंट टाइम था, वो आपने जेल में बिताया। तो उन्होंने सीधा मुस्कुरा के जवाब दिया, बोला वो मतलब मेरा जीवन का संघर्ष था
और उसका परिणति मुझे आज मिल रहा है। आज मैं साउथ अफ्रीका का तो ये सारी चीजें बेटा, ये अपने आप को लगाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं आप सफल हो पाते हैं, कहीं ना कहीं आप पहुंच पाते हैं। तो आपको जीवन में अच्छा करना है तो बहुत पागल की तरह उस काम के पीछे लग जाओ, कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको रात को उठते नींद खुलते ही फिर वो दिख रहा है और फिर वास्तव में नींद नहीं आ रही, तो ये मान लेना कि आप सही कर रहे हैं। तो कुछ भी डिसाइड कर लो बेटा, कुछ भी डिसाइड कर लो, दुनिया में कोई असंभव काम नहीं है। जैसे अभी कई बच्चों ने कहा सर हमारी इतनी बुरी हालत है कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ता बेटा। ये सभी जन्म, एक दीपिका शर्मा का कमेंट था परसों, हरसोली से दीपिका बिटिया, उसने लिखा था कि आना हमारे बस की बात नहीं है, आना हमारे बस में नहीं होता है। आएंगे, कहां जन्मेंगे, कहां हमारा जन्म होगा, किस राज्य में होगा, किस परिवार में होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जाना किस तरह से, विदाई हमारा एग्जिट कैसे होगा, ये हमारे बस में होता है। और ये डिसाइड करता है आप क्या कर रहे हैं जीवन में, कितनी ऊंची सोच रख रहे हैं। एक आम आदमी की तरह ही दुनिया में, हिंदुस्तान में स्पेशली ज्यादातर लोग आपको एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीते मिलेंगे, जिनके सपने ज्यादा बड़े नहीं होते। वो बचपन से केवल एक फिक्स सपना वो रखते हैं, भाई ये काम करना है अपने को, ये उठा अपना काम करना है, इतना बस बच्चों को पालना है, उनकी शादी कर देनी है। आपको ऐसे मिलेंगे, मैं भी हो सकता हूं उनमें से हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जुनूनी होते हैं जो इससे ऊंचा सोचते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आज क्या चल रहा है, उनके पास खाने के लिए है कि नहीं, नाश्ता मिला है कि नहीं, खाना मिला है कि नहीं, ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस तरह से उस काम को कर रहे हैं इस समय। क्योंकि गुमनामी के बिताए हुए कुछ साल एक दिन आदमी को बेटा बहुत बड़ी बुलंदी पे ले जाते हैं, एक दिन उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं, एक दिन वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। तो गुमनामी के कुछ साल आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, जैसे अभी बेटे उस निशांत ने भी कहा कि मैं पता नहीं अभी मैं चल रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। ये एक सोच होनी चाहिए आदमी की, मुझे अच्छा करना है जीवन में। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं।